जो सा राउंड वन का रिजल्ट आ गया है और राउंड टू का वेट करने वाले बच्चे यानी कि जो अपग्रेड चाहते हैं वो बच्चे और जिन्हें सीट नहीं मिली है वो बच्चे वो राउंड टू का इंतजार कर रहे हैं। तो राउंड टू में आपका जो रिलैक्सेशन होगा वो सब कितना होगा उसके बावजूद बहुत सारी मैं बातें आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि वही सारी बातें फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। जैसे कि कोई भी बच्चा है जिसे सीट नहीं मिली है या लोअर सीट मिली है तो वो अपग्रेड चाहेगा ही या सीट लेना चाहेगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंस में गलती की है क्योंकि एक बच्चा जिसकी 18,000 के आसपास CRL है, EWS का बच्चा था, कमेंट सेक्शन में लिख रहा था। तो मैंने देखा कि उसको राउंड वन में सीट ऑब्वियस है, अगर अच्छे से फिल करता राउंड वन में सीट मिल जाती क्योंकि 20,000 तक राउंड वन में सीट मिल जाती है लगभग। तो वहीं एक बच्चे की जब मैंने प्रेफरेंस फिल की थी उससे 100-150 रैंक का अंतर ही था, 18,000 के आसपास भी उसकी थी। तो उसे IIT रोपड़ में सिविल मिली है, अगर वो बच्चा देखेगा उसे पता है तो उसे सिविल मिली है। तो आपने प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं गलती की है। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, आपको राउंड टू में इंतजार करना है। और राउंड का जो रिलैक्सेशन होगा वो कितना हो सकता है, जैसे ओपन से बात करें तो 1 से 4% दिखा रहा है, यानी कि आप मान लो अगर आपकी 5,000 पे किसी कॉलेज की क्लोजिंग रैंक रही है 5,000, तो ओपन से आपको 5100 तक जाने की, 5100-5200 तक जाने की आपको चांसेज है, यानी कि यहाँ तक अगर आप रहेंगे तो उस कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। इसी तरह से अगर लोअर IITs की बात की जाए यानी कि जिनमें 20,000 के आसपास सीट मिल जाती है, तो उसमें मान लो कि बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो राउंड टू में अप्रोक्स मान लो 20,000 पे अलॉटमेंट राउंड वन में हुआ है, तो राउंड टू में अप्रोक्स 20 से 21,500 या 21,000 के आसपास तक उसको सीट मिलने के चांसेस हैं, यानी कि थोड़ा बहुत तो चला जाता है लोअर IITs की वजह से। वैसे मान लो 400-500 रैंक का तो अंतर आ जाता है राउंड टू में, और लास्ट तक जाते जाते काफी अंतर आता है। तो ऐसे ही आप IITs का ये कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। तो आपको मान लो कोई भी बच्चा है वो फिर कमेंट में पूछेगा कि इस रैंक पे नेक्स्ट राउंड में कोई सीट मिलेगी या नहीं, तो आपको जोसा की साइट पे जाना है। वहां पहले तो अपनी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक देखना है कितना रहा है इस बार जोसा के फर्स्ट राउंड। सब कुछ दे रखा है यार, आप जोसा पे सर्च करोगे वहाँ पे आपको राउंड वन का अलॉटमेंट पूरा मिल जाएगा, वहां से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो क्लोजिंग रैंक आ जाएगा सारे कॉलेजेस का। फिर आप रैंक चेक करना किसके अराउंड है, तब आप कमेंट सेक्शन में पूछना कि इस कॉलेज में फर्स्ट राउंड पे इतना अलॉटमेंट हुआ है, क्या इस रैंक पे सीट मिल जाएगी। तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि हाँ मिलेगी या नहीं। तो वो सारे बच्चे मतलब सीट नहीं मिली या गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, यानी कि उनके पास किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी तो प्रेफरेंस वगैरह में गलती की है, तो वो पैनिक ना हो, राउंड टू का वेट करें। राउंड टू में बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपनी जो राउंड वन में सीट मिली है तो फ्री स्लॉट स्लाइड में भी बहुत सारे गलती कर देते हैं जिस वजह से उनकी सीट चली जाती है। बहुत सारे फीस जमा नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, जिस वजह से सीट स्किप कर दी जाती है, वो किसी और बच्चे को देते हैं। तो ये सारे रीजन रहते हैं, यही होता है जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे जिनको गलती प्रेफरेंस गलती की वजह से सीट नहीं मिली, कैसे बच्चे उनमें भी होते हैं जिनको सीट मिल गई वो आगे उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें। तो कई सारे बच्चे फ्लॉट कर फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद कोई अपग्रेड नहीं होता। तो उन सारे बच्चों की वजह से आपकी चेंजेस होने के पूरे चांस रहते हैं। तो PRL चांस है, तो लास्ट राउंड तक आपको वेट करना है, मतलब मैंने ये मतलब सीट मिल गई तो आप अपग्रेड कर में, यानी कि या तो आप अपग्रेड नहीं चाहते या अपग्रेड चाहते हो या जो भी बच्चे सीट चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा लास्ट तक। उसके बाद ही अदर काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दूसरा के बाद बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो तो उनमें मौका मिलता है। ऐसे ही सीसैप है, सीसैप की मैंने वीडियो भी डाली है। तो उस सीसैप में क्या रहता है, सीसैप में जो NIT प्लस सिस्टम है उसमें सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपको मान लो NIT में कोई सीट नहीं मिल रही है जोसा में, तो सीसैप में मान लो 1-2 हज़ार का डिफरेंस रहता है, तो सीसैप में आप उसको फिल करके सीट आपको मिल जाती है इजीली। और NIT में तो होम स्टेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो कई स्टेट में होम स्टेट की वजह से बहुत बहुत लोअर रैंक पे NIT मिल जाते हैं, जैसे मणिपुर मिजोरम, इनमें 13-13 लाख रैंक पे ओपन से NIT भी मिल जाते हैं। तो जो सीसैप वाला सिस्टम है
उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें। जिनकी लोअर रैंक है या जो सीट चाहते हैं, सीट मिल जाए, आप ग्रेड चाहते हैं, इस सब में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सीसम में सीट मिलने के चांस है अगर आप सीट चाहते हो उस केस में। और अब आपको कोई भी आपकी रैंक पे या आपको सीट नहीं मिली या कॉलेज को लेके किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हो, सारे कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा।